दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली है। जिसकी वजह क्या है आज की इस वीडियो में आप जरूर जानेंगे। लोकसभा के चुनाव में एनडीए को 293 सीटों से जीत हासिल हुई है। वहीं इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। हालांकि अगर बीजेपी की खाली बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, 80 लोकसभा सीटों वाला प्रदेश, उस प्रदेश में बीजेपी को मात्र 33 सीटें मिली। बहुत सोचने वाली बात है। और बीजेपी की जो सहयोगी राजनीतिक पार्टियां थी एनडीए, उनको मिलाकर खाली एनडीए को 36 सीटें ही उत्तर प्रदेश में मिली हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कमाल ही कर दिया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने ऐसा कमाल किया, प्रचार प्रसार किया पूरे प्रदेश में कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 43 सीटें मिली, जिसमें अकेले समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, जो पिछले इलेक्शन में सिर्फ 5 ही सीटें हासिल कर पाए थे। वहीं कांग्रेस ने भी काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की है। पिछली बार जब इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से खाली 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार उनकी सीटें बढ़ी। कांग्रेस को इस बार वहां उत्तर प्रदेश से 6 सीटें मिली। जिस तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बुरी हार का सामना करना पड़ा, उससे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत उदास हैं, नाराज भी हैं। और नाराज होना तो स्वाभाविक है। जिस उत्तर प्रदेश में 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 62 सीटें मिली, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार सिर्फ 33 सीटें मिली। बहुत चौंकने वाली बात है। अब की बार बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जिस प्रदेश में एक एक सीटों को मिलाकर 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा किया जा रहा था, वो सब हवा ही था। तो देखिए, लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश में, जहां उसे सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें भी बचा नहीं पाई। इस इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद मालूम पड़ा कि उत्तर प्रदेश की तो सबसे ज्यादा बुरी हालत है, लेकिन जो जितनी सीटों पर नुकसान हुआ है उसका जवाब कौन देगा? तो जो मुखिया होगा वही जवाब देगा। और उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ। सुप्रिया जी ने एक्स पे ट्वीट किया है कि बीजेपी का सिर फुटबॉल शुरू हो गया है, और एक वीडियो के साथ इन्होंने एक ट्वीट किया था, देखिए। ऐसा है, माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठहरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे, सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे, ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे। कौन कहा था? तो जब सब दलाली तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह, तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा के कहने से है। बेशरम बेहया आदमी है। अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? चोर कहीं का। उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें आने की वजह बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़ी काफ़ी मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर बीजेपी ने शायद काम नहीं किया है। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा उत्तर प्रदेश का, दूसरा महंगाई, और इस इलेक्शन से पहले कई बार पेपर भी लीक हुए हैं। देखो, इस बार के मुद्दे बेरोजगारी थी, नौकरी थी, महंगाई थी, आम जनता को जो परेशान किया जा रहा था उसकी थी। अपना हक लड़ने की लड़ाई है। रोजगार कोई एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता खुश हो उनसे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। युवा छात्रों में नाराजगी भी देखने को मिली है। तो उत्तर प्रदेश के युवाओं ने तो अपना काम कर दिया इस इलेक्शन में। वैसे उत्तर प्रदेश की बड़ी हार की क्या कारण है? बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक होना, ये सबसे बड़े रीजन है। और उत्तर प्रदेश के युवाओं का भरोसा इंडिया अलायंस पर देखने को ज़्यादा मिला है, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। और सबसे बड़ी बात, जिस अयोध्या मुद्दे ने देश भर की राजनीति को बदला, बीजेपी की सरकार बनी, उसी अयोध्या प्रदेश की सबसे बुरी हार हुई। और उस हार की गिनती में अयोध्या भी आता है।
बहुत बड़ी बात है अयोध्या की सीट हार जाना। हमको अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया, इस इवेंट को पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया। सोचने वाली बात तो यह है कि बीजेपी उस अयोध्या को हार गई। देश भर की कई बड़ी बड़ी हस्तियों को अयोध्या में इन्वाइट किया गया था। नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे और योगी आदित्यनाथ ने तो कई चक्कर लगाए थे अयोध्या का, लेकिन अयोध्या वासियों ने उन्हें हरा दिया। यहाँ के व्यापारी इतना ज़्यादा परेशान है, उनको कोई देखने वाला नहीं। देखिए घूम रहे हैं, हम 1.5 साल से सड़क पे घूम रहे हैं। जो मुआवजा मिला उससे उसको लगता था कि पूरा है? जी नहीं, 1 लाख रुपए मिला, वो भी अधिकारी ने कहा कि ये आपको अनुदान दिया जा रहा है। जो बिना यहाँ के लोगों की राय जाने तोड़फोड़ फिर उचित मुआवजे भी न देने का रिजल्ट है। राम मंदिर से जुड़ा रामपथ लगभग 13 किलोमीटर लंबा है। एक व्यापारी नेता यूपी तक से बातचीत में बताते हैं कि यहाँ लगभग 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानों को पूरी तरह से हटा दिया गया। हम सांसद जी के पास हम लोग गए थे, व्यापारी लोग, उन्होंने कहा व्यापारियों को वोट की जरूरत नहीं है। अब योगी जी इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि 2027 के इलेक्शन पास में है। जिस तरह से लोकसभा के इलेक्शन का रिजल्ट देखने को मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का भी रिजल्ट ऐसा ही कुछ आ जाए। और अगर ऐसा कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह से वसुंधरा राजे और शिवराज चौहान को साइड में कर दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला नंबर योगी आदित्यनाथ का ही हो। अयोध्या वासियों ने बीजेपी का दामन क्यों छोड़ दिया, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।